हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नए क्लास में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कार्य तथा ऊर्जा के बारे में, जो कि छोटा सा है, मात्र छोटा, सबसे छोटा चैप्टर यही है। ठीक है, पहला है देखो, जैसे कार्य। कार्य किसे कहते हैं? कार्य क्या है कि किसी वस्तु को बल लगाकर विस्थापित कर देना, उसे क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद कार्य हम लोग 3 प्रकार से पढ़ेंगे: धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य। धनात्मक कार्य किसे कहते हैं? बल की दिशा में अगर कोई वस्तु स्थापित हो रही है तो उसे क्या कहेंगे? धनात्मक कार्य कहेंगे। फिर ऋणात्मक कार्य किसे कहेंगे? बल के विपरीत दिशा में अगर कोई चीज विस्थापित हो रही है तो उसे ऋणात्मक कार्य कहेंगे। ठीक है, और शून्य कार्य जिसमें किसी प्रकार का विस्थापन न हो, जैसे मैंने इस मार्कर को ऐसे सीधा का सीधा एकदम 90 डिग्री पे उठा कर रख दिया और उसी जगह पे गिर गया, यह क्या है? कोई किसी प्रकार का विस्थापन नहीं हुआ, जैसे ऊपर गया था वैसे नीचे चला है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? शून्य कार्य हुआ। और हम लोग पढ़ेंगे परिभाषा तो हो गया कार्य का। मात्रक क्या होता है कार्य का? कार्य का मात्रक जूल होता है। सेकंड, सूत्र इसका क्या होता है? कार्य बराबर होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन, विस्थापन। ठीक है, बल गुणे विस्थापन एक रियल जो फार्मूला होता है, W इक्वल टू एफ गुणे डी गुणे कॉस थीटा। ठीक है, थीटा क्या है? एक एंगल है। ठीक है, कोई चीज जैसे मान लो यहाँ पे आप खड़े हो, यहाँ आप खड़े हो, यहाँ आप ऊपर की ओर कोई वस्तु फेंक रहे हो एकदम 90 डिग्री पे, तो क्या होगी? विस्थापन नहीं होगा, सीधा का सीधा नीचे गिर जाएगा। किसी प्रकार का विस्थापन होगा नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? जब 90 डिग्री पे बल और विस्थापन की दिशा में, जैसे मान लो क्या होगा, अगर 90 डिग्री का एंगल है तो क्या होगा? कार्य एकदम शून्य होगा, एकदम शून्य होगा। इतना ध्यान देना। तो इसी क्या कहते हैं? शून्य कार्य कहते हैं। फिर अगला नंबर आते हैं हम लोग गतिज ऊर्जा, नहीं ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा का परिभाषा क्या होता है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ये मुख्यतः हम लोग 3 ऊर्जा पढ़ेंगे। ठीक है, पहला गतिज ऊर्जा है, फिर स्थितिज ऊर्जा है, फिर आपका यांत्रिक ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा क्या होता है? गतिज ऊर्जा बराबर काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² होता है, सूत्र है। गतिज ऊर्जा का जो मात्रक होता है जूल होता है। स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु में किसी स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है mgh। यम क्या है? वस्तु का द्रव्यमान है, जी क्या है? गुरुत्वाकर्षण है, यस क्या है? ऊंचाई है, अर्थात विस्थापन है कोई वस्तु में। फिर यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है? गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के कुल योग को यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है, मैकेनिकल एनर्जी। तो आते हैं हम लोग डेरिवेशन देखते हैं। इनका परिभाषा हो गया, मात्रक हो गया, सूत्र हो गया। ठीक है, अब डेरिवेशन। गतिज ऊर्जा का निगमन, गतिज ऊर्जा के सूत्र का निगमन, सूत्र का निगमन। ठीक है, गति के तीसरे नियम से, गति के तीसरे नियम नहीं, गति के तीसरे समीकरण से। गति का तीसरा समीकरण क्या होता है? v² बराबर u² प्लस 2a s। ठीक है, 2a s होता है, जहाँ a क्या है? त्वरण है, s क्या है? विस्थापन है, u क्या है? प्रारंभिक वेग है, v क्या है? अंतिम वेग है। ठीक है, क्योंकि गति के कारण किसी वस्तु में क्या हो रहा है कि ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, इसलिए गतिज ऊर्जा के लिए ये वाला फार्मूला ले लिए हैं। तो हम लोग पक्षांतर करेंगे, ये वाला u² इस साइड जाएगा तो v² माइनस u² हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 2a s। ठीक है, अब ये वाला 2 इधर गुणा इधर जाएगा, भाग होगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा v² माइनस u²। ठीक है, बराबर a s। ठीक है, a s हो गया। ठीक, अब एक काम करो, दोनों पक्षों में आप यम का गुणा करा दो। ठीक है, यम का गुणा कराने के बाद क्या होगा? हाफ यम v² माइनस u² बराबर क्या हो जाएगा? यम a s, क्योंकि यम का गुणा कराए हैं। ठीक है, दोनों पक्षों में। ठीक, अब क्या हो जाएगा? हम जानते हैं कि यह न्यूटन के दूसरे नियम से यह बराबर क्या होता है? यम में होता है। न्यूटन के दूसरे नियम से क्या होता है? यह बराबर यम में। तो यहाँ हो जाएगा यफ यस, कोष्टक में लिख दो, यह बराबर यम में होता है। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पे हाफ यम v² माइनस u²। ठीक, तो ये हो जाए, अगर प्रारंभिक वेग क्या है? 0 है। स्टार्टिंग क्या होता है? किसी वस्तु का वेग प्रारंभ में 0 ही होता है, 0 कर दो। एक काम करो, यहाँ हो जाएगा हाफ यम v², क्योंकि ये वाला 0 हो गया है, कैंसिल हो गया है। फिर इसके बाद यहाँ पे एफ यस। अभी हमने पढ़ा है कि एफ गुणे यस मतलब बल गुणे विस्थापन क्या होता है? एक कार्य होता है, और कार्य एक प्रकार का ऊर्जा है। कार्य एक प्रकार क्या है? ऊर्जा है। इसे ई से लिख दो। ठीक है, अर्थात ई बराबर क्या हो गया? हाफ mv² हो गया आपका नियम। ठीक है, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे
स्थिति ऊर्जा का निगमन, स्थिति ऊर्जा का निगमन, स्थिति ऊर्जा का निगमन क्या है, इसे मिटा रहे हैं। स्थिति ऊर्जा का निगमन ठीक है। स्थिति ऊर्जा क्या होता है, एक काम करो, E बराबर W, क्या कार बराबर किसके, मतलब ऊर्जा बराबर कार के बराबर होता है ऊर्जा, तो क्या होगा, हम लोग जानते हैं कार बराबर क्या होता है, F गुणे विस्थापन, विस्थापन मानव विस्थापन H है, मानव विस्थापन क्या है, H है। H क्या है, एक प्रकार दूरी है, dv एक प्रकार दूरी है, एक कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करो, F क्या करेंगे, F बराबर क्या हो गया, mg लिख दो, F बराबर mg लिख दो गुणे H, ठीक। E बराबर क्या हो जाएगा, mg हो गया, ये वाला फार्मूला निगमन हो गया। फिर इसके बाद ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है, ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही बनाया जा सकता है, बल्कि यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है, ठीक है। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। फिर इसके बाद क्या होता है कि आपका शक्ति कार्य करने की समय दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की समय दर को शक्ति कहते हैं, शक्ति को P से प्रदर्शित करते हैं, शक्ति को P से प्रदर्शित करते हैं, कार्य को W से प्रदर्शित करते हैं, गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी के से प्रदर्शित करते हैं, स्थितिज ऊर्जा को आपका PE से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाएंगे शक्ति क्या है, कार्य करने के समय दर को शक्ति कहते हैं, P बराबर W/T होता है। ये वाला फार्मूला शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड है। और एक फार्मूला और याद करें, 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, 3.6 गुणे 10⁻6 जूल, ठीक है, 3.6 गुणे 10⁻6 जूल। बस इतना ही है इस चैप्टर में, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, गतिज ऊर्जा से और स्थितिज ऊर्जा और कार्य से रिलेटेड आंकिक प्रश्न इस चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इनके इंपॉर्टेंट फार्मूला के बारे में आप लोग पढ़ लेना। F बराबर W बराबर F गुणे D क्या होता है, विस्थापन, बल गुणे विस्थापन होता है। फिर इसके बाद आपका के काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² होता है, ये वाला बड़ी तैयार कर लो। फिर इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी PE बराबर क्या होता है, mgh होता है, ठीक है। इतना हो गया कंप्लीट, ये 3 फार्मूला आपको याद होना चाहिए। और एक शक्ति बराबर W/T, इससे कम आता है लेकिन आता है एग्जाम में, सबसे ज़्यादा इससे और इससे आते हैं, ठीक है। आपको दिया रहेगा कि जैसे मान लो किसी वस्तु का द्रव्यमान इतना है तथा वेग जैसे 15 किलोग्राम का द्रव्यमान क्या है, 5 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या रहेगी, तो हम लोग गतिज ऊर्जा आराम से निकालेंगे। जैसे मान लो कितना है, जैसे 50 किलोग्राम की कोई वस्तु 5 मीटर पर सेकंड की वेग से 5 मीटर पर सेकंड की वेग से गतिमान है, तो इसका जो है गतिज ऊर्जा कितना होगा, तो हाफ mv² वाला फार्मूला लगाएंगे, 50 गुणे 1/2 काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² होता है ना, v कितना है 5 है, 5 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 से 25, ठीक है। तो हाफ mv² 50 गुणे 25 कितना 25 से हम 625 जूल, ऊर्जा का मात्रक जूल लगा दो, बस हो गया। इसी प्रकार हमको सब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। क्या है, जैसे स्थिति ऊर्जा से रिलेटेड, स्थिति ऊर्जा का उदाहरण क्या है, जैसे आपका बांध है, बांध देखो ना, बांध वगैरह क्या है, स्थिति ऊर्जा का उदाहरण है। जैसे किसी धनुष में प्रकंचा चढ़ा कर अगर नीचे जाता है, वो भी एक प्रकार की स्थिति ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा क्या है, जैसे चलती हुई कार में गतिज ऊर्जा होती है, चलती हुई ट्रेन में कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है। इतना ध्यान देना होता है। और कार जानते ही करते हो, बढ़िया से एकदम तैयार कर लो। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये क्लास आपको समझ में आई हो, कमेंट में यस जरूर लिखना, ठीक है। चलो।